पूजा देवी माँ की खूब बड़ी भक्त थी। उसका पति इस दुनिया में नहीं था। वो अपनी 2 साल की बेटी के साथ भगवान के मंदिर में रोजाना आया करती थी। इतनी प्यारी बेटी है तुम्हारी, क्या सोचा है इसके भविष्य के लिए? ये तो देवी माँ की मर्जी है पंडित जी, मेरी जिंदगी कब तक की है ये तो उनके हाथ में है। दरअसल पूजा को कैंसर था और वो रोजाना मंदिर अपनी बेटी की सलामती की प्रार्थना के लिए आया करती थी। वो देवी माँ की मूर्ति के सामने अपनी बेटी को कहने लगी, देवी माँ, मेरे कैंसर के इलाज के पैसे नहीं है मेरे पास और मैं नहीं जानती कि मेरी कब तक की जिंदगी है, लेकिन मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा? मेरे सिवा इसका इस दुनिया में कोई और नहीं है, इसका ख्याल रखना देवी माँ। पूजा कई दिनों से अपनी बेटी के लिए लहंगा बनाने की कोशिश कर रही थी। जहाँ भी थोड़ा बहुत कपड़ा मिल जाए उसे जोड़ जाड़ के उसने अपनी बेटी के लिए एक लहंगा बनाकर तैयार किया। एक दिन वो अपनी बेटी और जादुई लहंगे के साथ मंदिर आई। मैंने अपनी बेटी के लिए ये लहंगा बनाया है। शायद जब वो इस लहंगे को पहनने लायक होगी तब मैं उसे नहीं देख पाऊंगी, पर मैं चाहती हूँ मेरी निशानी के तौर पर ये उसके पास रहे। अपना आशीर्वाद दीजिए देवी माँ, मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। कि इतनी में ही पूजा बेहोश हो गई। आसपास के लोग जब इकट्ठा हुए तो पता चला कि पूजा की मौत हो चुकी है। बेचारी 2 साल की छोटी बच्ची रो रही थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो पल भर में अनाथ हो गई। 2 साल की बेचारी छोटी बच्ची पर वहीं पास में खड़ी सुषमा को दया आ गई और उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। गांव वालों ने मिलकर पूजा का अंतिम संस्कार कर दिया। सुषमा पूजा की बेटी और पास में रखे लहंगे को उठाकर अपने साथ ले आई। इतनी प्यारी बच्ची है, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। सुषमा पूजा की बेटी को घर ले आती है और अपने पति को उस बच्ची के बारे में सब बताते हुए बोली, और वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, ये बच्ची भी तो अनाथ है। मैं भी यही चाहती हूँ कि कोई मुझे माँ बोले। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करना चाहती हूँ। ये मुझे माँ बोलेगी ना? सही कहा ना? तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है सुषमा। आज से ये बच्ची हमारी है, लेकिन इसका नाम क्या है? नाम तो मैं नहीं जानती, पर आज से हम इसे खुशी बुलाएंगे। और देखो, मुझे इसके पास से लहंगा मिला है। ये लहंगा उसकी माँ ने छोड़ा था। जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इसे दे दूंगी। अब खुशी के आ जाने से अमन और सुषमा दोनों ही बहुत खुश थे। धीरे धीरे खुशी बड़ी हुई और अब वो स्कूल जाने लगी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन गंभीर एक्सीडेंट में अमन की मौत हो गई। अमन की मौत की खबर सुनकर सुषमा को सदमा लग गया और उस दिन के बाद से उसने ठीक से खाना पीना छोड़ दिया और हमेशा बीमार रहने लगी। अपनी माँ की ये हालत देखकर खुशी ने भी स्कूल जाना बंद कर दिया। अचानक से ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे तो घर की नींव टूट गई। कभी नहीं सोचा था कि मैं उन्हें खो दूंगी। माँ, ऐसी हिम्मत मत हारो। मैं जानती हूँ कि पिताजी के जाने का आपको बहुत बुरा लगा, पर अगर आप ही हिम्मत हार जाओगी तो मेरा क्या होगा माँ? सुषमा जानती थी कि इस समय खुशी को भी सहारे की बहुत जरूरत है, लेकिन वो अमन की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब उनके हालात भी खराब होने लगे। जब से पिताजी गए हैं घर में 1 रुपया भी नहीं आया। कहाँ से आएगी माँ की इतनी सारी दवाइयाँ? तबीयत भी बहुत खराब रहती है माँ की, और मैं छोटी हूँ, मुझे कोई काम भी नहीं देगा। एक बार कोशिश कर देखती हूँ। उसके बाद खुशी घर घर काम मांगने गई। शाम तक उसे एक हवेली में काम मिल गया। वो खुशी खुशी अपने घर आई और अपनी माँ को सब बताया। लेकिन बेटी, तू इतनी उम्र में काम कैसे करेगी? माँ, खुद से ज्यादा मुझे आपकी चिंता है। अब मैं काम करूंगी और आप आराम करना, ठीक है माँ? अगले दिन से खुशी हवेली में झाड़ू पोछा करने का काम करने लगी। पूरे महीने उसने मन लगाकर काम किया, लेकिन जब पैसे देने का समय आया तो उसकी मालकिन आनाकानी करने लगी। एक तो तू इतनी छोटी है, तुझे काम करने का ढंग तो है नहीं, उसके भी पूरे पैसे काटूंगी। लेकिन मालकिन, ये सब तो आपको काम पर रखने से पहले कहना था ना। आपने पहले तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही कभी काम में गड़बड़ निकाली। ऐसा मत कीजिए मालकिन, मेरी माँ की दवाइयों का खर्चा भी मुझे ही उठाना है और घर का भी। एक चाटा लगेगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। जितने दे रही हो ना उतने रख ले, वरना ये भी नहीं दूंगी। खुशी छोटी थी इसलिए कुछ न कह सकी और वो उतने ही पैसे लेकर घर आ गई। उन पैसों में उसने अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदी और घर के लिए राशन। और इसी तरह काम करते हुए खुशी बड़ी हुई। खुशी पढ़ लिख तो नहीं सकी, जिसकी वजह से उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो घर घर जाकर नौकरानी का ही काम करती थी। एक दिन सुषमा अपनी बेटी को देखते हुए बोली,
तेरे पिता की मौत के बाद तो मैंने सोच लिया था कि अब मेरी जिंदगी भी ज्यादा समय की नहीं है, लेकिन तूने मुझे जिंदा रहने की वजह दी। बचपन से ही तूने मुझे संभाला। हमेशा एक माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को संभाले, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे संभाला। मैं तो धन्य हो गई तुझे पाकर। तू तो सच में देवी माँ का आशीर्वाद है। अगर उस दिन मैं मंदिर ना जाती तो तू मुझे ना मिलती। क्या कहा माँ? मंदिर? मैं कुछ समझी नहीं। बेटी, तू मेरी सगी बेटी नहीं है। तेरी माँ तो उस दिन मंदिर में मर गई थी। तू अनाथ ना हो इसीलिए मैं तुझे अपने साथ ले आई। तुझे पाकर मैं धन्य हो गई। मुझे डर था कि कहीं ये बात सुनकर तू मुझे छोड़ कर ना चली जाए। माँ, आपने तो मुझे सगी बेटी की तरह प्यार दिया, भला मैं आपके प्यार पर शक कैसे कर सकती हूँ? आप ही मेरी सगी माँ हो। कई सालों से सुषमा पर दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। नौकरानी के काम से उसे ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे और एक दिन उसकी नौकरी भी चली गई। बेटा, तो दिल छोटा मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तेरी पुरानी मालकिन शहर चली गई तो क्या हुआ? दूसरा काम ढूंढना होगा ना माँ, ऐसे कब तक चलेगा? आप जानती हो ना कितनी महंगाई हो रही है और ऊपर से घर के हाल, काम मिलना मुश्किल है माँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन खुशी को कहीं काम ना मिला और अब तो उसकी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। आखिरी बचे थे ये पैसे, वो भी चले गए। अब क्या होगा? कि इतने में ही खुशी की माँ जोर जोर से खांसने लगी। खुशी अपनी माँ को पानी पिलाती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। बेटा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही तुझ पर बोझ बन चुकी हूँ। मैं तेरा बचपना तो छीन चुकी हूँ, लेकिन तुझे खुशी नहीं दे पाई। मुझे माफ कर देना। ये सब मत कहो माँ। बेटा, मेरा आखिरी समय आ चुका है। मुझे महसूस हो रहा है कि अब मेरी जिंदगी यहीं तक की है। जाने से पहले तुझे तेरी माँ की आखिरी निशानी देना चाहती हूँ। अब तो तू उसे पहनने लायक हो गई है। उस पीले बक्से में जो लहंगा रखा है वो मुझे ला कर दे बेटा। खुशी फौरन उस पीले डब्बे में से लहंगा लाई। बस अब इस लहंगे में तुझे देखने की आखिरी इच्छा है बेटी। तेरी माँ का दिया हुआ आखिरी काम पूरा करना है। जब उनसे मैं स्वर्ग में मिलूंगी ना तो कहूंगी एक हीरे को जन्म दिया है उन्होंने। खुशी फौरन वो लहंगा पहन लेती है। नहीं माँ, ये सब मत बोलो। आप मुझे हर रोज इस लहंगे में देख पाओगी। आपकी जिंदगी छोटी नहीं है माँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। खुशी के ऐसा कहते ही मानो चमत्कार हो गया हो। उसकी माँ ने खांसना बंद किया और उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। माँ, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। बेटा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तक तो मैं मरने वाली थी, पर तेरे बोलते ही मैं ठीक हो गई। दोनों कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही खुशी की स्वर्गवासी माँ की आत्मा वहां प्रकट हुई। मैं जानती हूँ खुशी, तुम मुझे नहीं पहचानोगी। मैं तुम्हारी स्वर्गवासी माँ हूँ। सुषमा, मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। खुशी, ये तुम्हारी माँ है। माँ, आप तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस लहंगे को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो जादुई है माँ। ये लहंगा जादुई है बेटी। मैंने इसे अपने हाथों से तेरे लिए बनाया था। इसमें देवी माँ का आशीर्वाद है और मेरा भी। इससे तेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी मेरी गुड़िया। मैं बस तेरी सलामती की दुआ मांगती थी और देवी माँ ने तुझे आशीर्वाद दिया, तुझे सुषमा जैसी माँ दी। इतना कहकर खुशी की स्वर्गवासी माँ की आत्मा गायब हो गई। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो खुशी। ना होकर भी वो हमेशा हमारे साथ थी। इस लहंगे की शक्तियों की वजह से ही मैं बच पाई। उन्होंने तो मुझ पर एक बार फिर से बहुत बड़ा एहसान कर दिया। खुशी अपनी माँ के गले लग गई और उस दिन के बाद से खुशी ने जादुई लहंगे की मदद से अपने घर के हालात को सुधार लिया और उसने एक अनाथ आश्रम भी बनवाया जिसमें वो गांव के सभी अनाथ बच्चों को पनाह दे सके। तुम्हारी माँ स्वर्ग से ये सब देख रही होंगी ना तो बहुत गर्व कर रही होंगी तुम पर। उन्होंने मुझे जन्म दिया और आपने मुझे संस्कार। आज उनकी वजह से ही मेरे पास सब कुछ है माँ, और मैं बहुत नसीब वाली हूँ। मेरे पास तो दो माँ हैं।